Good morning, Shubha Ashtami to all. Came with a short parenting video. Actually अभी सब मंदिर गए हैं बट मैं नहीं जा पाई हूँ बिकॉज बेबी सो रही है, तो सती पूजा में जाऊँगी। तो पेरेंटिंग ब्लॉग आज की बहुत शॉर्ट एंड सफल है। इसी में क्वेश्चन है, इसी में आंसर है। दो बच्चे खड़े रहते हैं बस स्टॉप पे अपनी मम्मियों के साथ। वहीं पर एक बच्चा गार्बेज पिक कर रहा होता है। तो उस गार्बेज पिकर को देखकर एक बच्चे की मम्मी बोलती है, बेटा देख, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो ऐसा ही बनेगा, या तो जूते साफ करेगा, या तो गाड़ी पोछेगा, या तो गार्बेज पिक करेगा। सो इसलिए मैं कहती हूँ तुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनना है, नहीं तो फिर यही सब काम करेगा तू। और एक बच्चे की जो मदर थी वो भी गार्बेज पिकर को देखकर ही बोलती हैं उस बच्चे से, बेटा अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो फिर इन सब की मदद कैसे करेगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा बन, ताकि तू ऐसे बहुत सारे पुअर पर्सन्स की हेल्प कर सके। अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, तो इन जैसे मजबूर लोगों की हेल्प कर सकेगा। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि इस एज में, ऐसी उम्र में उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। ये तो उम्र है अपने मम्मी पापा सबके साथ एंजॉय करने की, ये तो उम्र है उनके साथ घूमने की, ये तो उम्र है पढ़ाई करने की। पर देख बेटा, ये बच्चा कितनी दुखी है और मजबूरी में ये सब काम कर रहा है। तो ये दोनों वर्जन्स ऑफ टॉकिंग में आपको कुछ पता चल रहा है? लाइक, आर यू एबल टू मेक इट आउट? दोनों माएँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कह रही हैं। दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। दोनों माएँ उसी गार्बेज पिकर को दिखा के बोल रही हैं। दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट। बट द थर्ड थिंग एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट both the pitch and tone of the voice is totally different. फर्स्ट वाला तो एकदम नेगेटिव वर्जन है, और सेकंड वाला उसी नेगेटिव से उठाया हुआ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उस नेगेटिव वाले बच्चे के माइंड में क्या होगा, अरे अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर ऐसा काम करना पड़ेगा मुझे। क्या पता कल को वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, तो उसके माइंड में ये रहेगा कि आई बी डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटल इम्बैलेंस। वो मेंटल टेंशन में आएगा। जो दूसरा वाला बच्चा है जिसकी मम्मी ने उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात किया कि बेटा अगर तू पढ़ाई लिखाई करेगा अच्छे से तो ऐसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर पाएगा जो कि मजबूरी में ये सब काम करते हैं। तो उसके माइंड में क्या आएगा, अरे मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, बड़ा आदमी बनना है, ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूं। अगर वो पढ़ लिख के अच्छा आदमी नहीं भी बन पाए तो भी उसके माइंड में वो मेंटल टेंशन नहीं रहेगा। उसके माइंड में एक ही काम करेगा कि मम्मी ने कहा था कि अच्छे से पढ़ने लिखने से मैं इन जैसों की हेल्प कर पाऊंगा। तो कभी भी किसी भी चीज में अगर कुछ नेगेटिव भी आप देख रहे हैं बच्चों के सामने, तो जस्ट पिक अप अ स्मॉल पॉजिटिव एस्पेक्ट इन दैट नेगेटिव थिंग। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे वो गुण, वो जो आपका जो वर्जन है वो दे यूज टू अडॉप्ट दैट। तो लाइफ में कभी भी, हम लोग तो लाइफ में हमेशा के लिए नहीं है बच्चों के साथ, बट उनके साथ वो सब छोड़ जाने के लिए वी आर रेडी। हम वो सब छोड़ जाएंगे जो कि हमारा बिहेवियर है, हमारा ये पेशेंस है, सब कुछ हमें बच्चों को दे जाना है एज देयर हेरिडिटी। बिकॉज मम्मी पापा एज अ सपोर्ट कितने दिन है, हमेशा तो नहीं रह सकते हैं। तो हमेशा तो उनके साथ ये सभी काम करने वाला है। तो फर्स्ट थिंग मैं अपने पेरेंटिंग में जो मैं अप्लाई करती हूँ कि पेरेंट्स को सबसे पहले काम पेशेंट तो बनना है। एंड जैसे पेरेंट्स चलेंगे उसी रास्ते पे ठीक बच्चे भी चलेंगे। दैट इज वेरी यूजुअल। तो अगर कोई बच्चे को ब्लेम करते हैं ना मेरे सामने, आई जस्ट फेड अप, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बड़े होकर वो ब्लेम करना दैट इज डिफरेंट, बिकॉज उनका माइंड काम करता है। बट इन दिस एज, अगर छोटे एज में से एज फॉर 10 to 15 ईयर्स, इस एज में अगर बच्चों को कोई भी ब्लेम करता है ना, तो मैं नहीं मानती हूँ। आई जस्ट डोंट टेक इट ऑफ, बिकॉज वो बच्चा माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आया है।
उसके साथ या फिर उसके लोकेलिटी में या फिर उसके नेबर एरिया में या फिर उसकी ओन फैमिली में ऐसे ही चलता होगा, माहौल ऐसा ही रहा होगा। जिन घर में माँ बाप या फिर रिलेटिव्स हमेशा झगड़ते रहते हैं वो बच्चे कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, बिकॉज उनका एक माइंड का संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। तो कभी भी पेरेंट्स को फर्स्ट थिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करना ही चाहिए। कभी भी दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, और हर चाइल्ड में एक टैलेंट ज़रूर होता है। वो टैलेंट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। यू एज अ पेरेंट नोज बेटर योर चाइल्ड दैन एनीबडी। सो सोसाइटी की मत सुनिए, don't listen to every blah blah blah. It is all on nonsense. Everything is nonsense. Nobody can better understand a child more than a parent. So as a parent, you should tell them that I am working as your support system. आप चलो अच्छा काम करो, मैं एज अ पेरेंट आपका साथ दूंगी। सो एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट में पिकअप अ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड उन्हें दिखाइए कि बेटा इस नेगेटिव एस्पेक्ट में पॉजिटिव चीज़ है, उसे उठाना है हमें, नेगेटिव को फेंक देना है एंड पॉजिटिव को लेना है। द बेस्ट थिंग, जैसे अगर कभी भी हम बुरा वर्ड सुनते हैं, मेरा बेटा आके मुझे कहता है मम्मा ही इज़ टेलिंग लाइक दिस, बेटा नेवर लिसन टू दोज थिंग्स व्हाट ही टेल्स, बैड थिंग्स। अगर उसमें कुछ अच्छा ही है तो उसे लो और ये बैड थिंग्स को फेंक दो। सो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और समझ में आया कि नेवर कंपेयर योर चाइल्ड टू एनी अदर, बिकॉज यू आर नेवर ऑन देयर शूज़। आपको पता नहीं है कि वो किस मजबूरी में ये काम कर रहा है। ही डजंट वांट टू डू राइट, मगर उसकी मजबूरी उसे वो काम करवा रही है। भगवान ना करे कि हमारे चाइल्ड को वो दिन आए और हमारे चाइल्ड को कोई ऐसे पॉइंट आउट करके बोले, तो विल यू फील बेटर? तो नेवर एवर हर्ट एनीबडी। मैं अपनी पेरेंटिंग में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, उसी पर स्ट्रेस देना चाहूँगी, पेरेंट्स मस्ट बी काम पेशेंट। ये वन डे का वर्क नहीं है टॉडल हैंडलिंग, ये पेशेंस के साथ दिन बर दिन निखरता आता है। आई एम नॉट अ एक्सपीरियंस्ड पेरेंटिंग काउंसलर और पेरेंटिंग कोच, बट या आई एम अ मम ऑफ टू, और मैं जो भी अप्लाई करती हूँ टिप्स अपने बच्चों के साथ वो आपसे शेयर करती हूँ। एंड आई एम डैम श्योर, जस्ट ट्रस्ट मी, दोज टिप्स विल वर्क। और सेकेंड थिंग, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर, उनकी हरकतों पर गुस्सा आता है तो गुस्सा मत कीजिए, बिकॉज उनका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं है। दे डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, दे डोंट वॉन्ट टू बी क्रैंकी, दे डोंट वॉन्ट टू थ्रो टैंट्रम्स, बट सिंस देयर ब्रेन इज नॉट मैच्योर, they are doing this. Their brain is making to do that. So in these tantrums we should enjoy. Just use press ball, keep pressing it, or else take a deep breath, or else drink a glass of water. तब तक मेरे ख्याल से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। And अगर आप still you yell at your child, तो एक काम करते हैं, yell करते भी हैं अपने child पर, तो just go and apologize. Make the relation even better. Because अगर आप उसे हमेशा डरा धमका कर रखेंगे तो क्या होगा? They will never learn good things. और वो एक काम करेगा उसके साथ कि अरे मम्मी से ये बोलेंगे या डैडी से ये बोलेंगे, वो तो हमें डांट देंगे। जस्ट बी फ्रेंडली, जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है बी स्ट्रिक्ट, एंड जहाँ पे फ्रेंडली नेचर से काम आएगा हमारे पास वैसे फ्रेंडली भी होना है। बिकॉज जनरेशन वाइज हमें तो चेंज होना पड़ेगा, because now children are more developed than our time. हमारे टाइम में हम क्या खेलते थे? मिट्टी के बॉल बनाकर खेला करते थे, बट आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि सब फ़ोन से खेलते हैं। गैजेट्स वगैरह भी दूर रखना है, और गैजेट्स कैसे दूर रखना है, आई विल कम अपॉन माई नेक्स्ट वीडियो। तो आप कमेंट में मुझे लिख कर बताइए कि किस किस जोन्स में आप पेरेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, लाइक ऑन गैजेट्स, और टैंट्रम से कैसे हम बचे, ज़िद्दी बच्चों को कैसे मेंटेन करें, उन्हें डिसिप्लिन कैसे सिखाएं, उन्हें कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं। द थिंग्स विच यू वांट टू शेयर विथ मी और वांट मी टू शेयर विथ यू ऑल, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. If you like the vlog, please give it a thumbs up, like the vlog, comment,
so that I can know that you all are engaged with me. Because ऐसे आप देखोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा you are liking or not liking. तो इस जोन में मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ ब्लॉग. A third thing, share कीजिए with new mommies and daddies, with every mommies and daddies, because I think, I hope this all will help them a lot. And subscribe my channel for more tips and click on the bell notification to get all the new notifications whenever I upload the video. Okay, once again, Shubho Ashtami to one and all. Happy Puja, happy Navratri. Stay blessed, stay happy, stay positive and happy parenting. Thank you. Bye-bye.